हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको बताए थे इसके पहले सिक्के को उछालते हैं तो उसके बिंदुओं को कैसे कितने प्राप्त होते हैं। एक बिंदु दो बिंदुओं पे, यानी एक सिक्के को उछाला जाए, दो सिक्के को उछाला जाए, तीन सिक्के को उछाला जाए या चार सिक्के को, या एक सिक्के को एक बार, या एक सिक्के को दो बार उछाला जाए, या एक सिक्के को तीन बार, एक सिक्के को चार बार। तो हम उसके पददर समष्टि कैसे प्राप्त करते थे या बिंदुओं को कैसे प्राप्त करते थे आपको बता दिए थे। आइए उसी पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि प्रायिकता के। देखते प्रायिकता के लिए सबसे पहले प्रायिकता बेसिक आपको हम बताएंगे क्लास 9, अभी 9 हम कोई क्लास नहीं ले रहे हैं। 9-10 का जब क्लास पढ़ाएंगे आपका उसमें बुक में तो बेसिक बताएंगे। बस आप प्रायिकता का एक छोटा सा फार्मूला इससे याद कर लो ताकि हम प्रायिकता क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो देखो प्रायिकता बराबर होता है, यानी किसी घटना घटित होने की प्रायिकता लिखा जाता है प्रायिकता बराबर। प्रायिकता अगर किसी का भी निकालना हो तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना। अनुकूल घटना की संख्या, घटना की संख्या और बटे होता है कुल घटना की संख्या। कुल घटना यहां पर रहेगा कुल घटना, कुल घटना की संख्या, कुल घटना की संख्या। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म यहां वैसे भी लिख सकते हैं घटना घटित होने की प्रायिकता, यानी लिखा भी जाता है घटना घटना घटित होने की प्रायिकता या प्रायिकता। सिंपल सी भाषा में शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे होगा। तो शॉर्ट फॉर्म पी से प्रोबेबिलिटी होता है और ई लिख दिया जाए। ई का मतलब इवेंट्स, यानी घटना घटित होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस होता है। एन एस का मतलब कुल घटना, यानी अभी आपको जो बिंदु बताए थे उसमें चार बार अगर एक सिक्के को उछाला, एक सिक्के को दो बार उछाला जाता तो चार आता था, उसमें टोटल चार बिंदु आते थे, वो एन एस बराबर चार हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन, यानी सिक्के पे लिखा हो, सिक्के के साथ खेलते हुए प्रायिकता का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी पर। पिछले दिन हमने आपको बताया था प्रदर समष्टि, मतलब एक सिक्के को उछाला जाए तो एक सिक्के पर क्या क्या आया था। एक सिक्का अगर उछाला जाए तो देखो एक सिक्का उछालने पर एस बराबर क्या आया था, याद भी होगा, या तो एच आया था या तो टी आता था, यही तो आता है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, अगर हम कहें पी एच, एच का मतलब हेड आने की, शॉर्ट में लिखा है हेड आने की प्रायिकता। तो देखो हेड इसमें कितनी बार आया, एक बार, और कुल कितना, हेड और टेल मिलाकर कुल घटना कितनी बार, दो बार। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 हो जाएगा। और दूसरा टेल आने की प्रायिकता पूछा जाए तो पीटी लिख दीजिए, तो टेल आने की प्रायिकता कितना होगा। तो देखो टेल इसमें कितनी बार है, एक बार, और टोटल घटना कितना, दो बार आ गया। ये तो कहा गया हमसे सूत्र में कि घटना घटित होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो अनुकूल घटना हमारे लिए क्या है, हमने हेड, अगर आप कहीं भी खेल रहे हो तो टॉस करते हो तो आप हेड मांगते हो, तो हमारे लिए क्या अनुकूल है। प्रतिकूल घटना क्या होती है, टेल होती है। तो हम अनुकूल, जो हमने स्वाभाविक रूप से माना है कि हमारे लिए हेड आ जाए, तो अनुकूल घटना होती है। तो अनुकूल घटना हेड, तो हेड कितनी बार है इसमें, एक बार, इसलिए एक हो गया। कितनी घटना, एक दो, तो नीचे दो हो जाएगा। फिर टेल अगर कहा गया इसकी निकालने की प्रायिकता, तो टेल कितनी बार है, यहाँ पर एक बार, तो इसलिए एक, और दो, कितनी घटनाएं, दो घटनाएं, इसलिए 1/2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अगर हम एक सिक्के को दो बार उछालते हैं तब उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी। एक सिक्का दो बार उछालने पर, दो बार उछालने पर, जब दो बार उछालते हैं तो प्रदर समष्टि में क्या आता है, या तो एच एच आएगा, पीछे बताए थे, या तो एच टी आएगा, या तो टी एच आएगा, या टी टी आएगा।
इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि एस टी और टी एच एक है, ये गलत है कि आप पे सोचो कि कंफ्यूज हो जाओ, नहीं दोनों एक ही। इसका मतलब है फर्स्ट टाइम उछाला गया तो एच पहली बार आया था, दूसरी बार क्या आया था, टेल आया था। इसमें जब टी एच का मतलब पहली बार टेल आया था, दूसरी बार हेड आया था, इसीलिए क्या अलग अलग घटनाएं हैं। आइए इसमें निकालते हैं। सबसे पहले प्रायिकता निकालते हैं कि प्रायिकता इसका कितना होगा। अगर पूछ लिया जाए आपसे पी एच एच, पी एच का मतलब हो गया 2 बार हेड आने की, यानी 2 बार शीर्ष, 2 बार शीर्ष, यानी इसके आगे हम पी लगा दे रहे हैं, पी का मतलब 2 बार शीर्ष आने की प्रायिकता। तो देखो दोनों बार शीर्ष आने का मतलब है इसमें कुल घटना कितना, 1 2 3 4, कॉमा लगा के लिखा हुआ है, टोटल 4 घटना। लेकिन देखो शीर्ष कितनी बार आया, दोनों बार, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए 1/4 हो गया। अगर ऐसे हम लिख दें P 1 बार शीर्ष, 1 बार शीर्ष, 1 बार अगर शीर्ष निकाला जाए तो शीर्ष देखो 1 बार कहाँ कहाँ पे आया है, या तो कहोगे एस टी आया रहा होगा, या तो क्या आया होगा, टी एच आया होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 2, तो 2 टोटल घटना कितना, 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 2 सिक्के 2 और 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार अगर हमने पूछ लिया जाए दोनों टेल आने के, या ऐसे पूछ कह दिया जाए 1 बार पट, अगर आपसे पट का मतलब क्या होता है, टेल, तो 1 बार टेल आने की प्रायिकता, तो P हो जाएगा, देखो एक ही बार कह रहा, दोनों बार नहीं, तो ये एस टी होगा या तो टी एच होगा, क्योंकि इसमें तो इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार, तो ये कितना 1 2 हो गया, 2 बार, और टोटल घटना कितना 1 2 3 4, डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर ऐसे अगला निकाल लेते हैं। सेम इसी प्रकार अगर पूछा जाए आपसे कि दोनों बार टेल, यानी दोनों बार पट, अगर दोनों बार पट आया हो तो मतलब क्या होगा, पी टी टी आया हो। अब देखो इसमें कितनी, एक ही बार तो आ रहा है, जब 1 बार आ रहा है 1, और टोटल घटना कितनी आई थी, प्रदर्शन में से 4, इसलिए इसकी प्रायिकता कितना है, 1/4 हो जाएगा। तो अब कोई भी प्रायिकता आपको निकालना होगा तो सेम ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान प्रायिकता, क्लास 9th और 10th में बस ये सारी प्रायिकता पूछी भी गई है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सब प्रायिक जो है उसके अंतर्गत आता है। ये कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए क्लास 9th और 10th में, और हाई लेवल के जो पूछे गए उसको अगले क्लास में बताएंगे, यानी क्लास 11th जब पढ़ाया जाएगा उसमें बताएंगे। तो इस तरह के आप कोई भी प्रायिकता हो वो निकाल सकते हैं। तो अब आगे हम पढ़ते हैं डाइस, क्योंकि डाइस का हमें सीखना होता है कि उसमें प्रदर्श समष्टि कितने होते हैं, वो कैसे प्राप्त करते हैं प्रदर्श समष्टि को। देखो ये डाइस यानी पासा। अब पासे का सबसे पहले उसमें जो बिंदु प्राप्त होते हैं उसको निकालते हैं। तो अगर एक पासे को उछाला जाए तो आप पासा तो सबसे पहले लूडो खेले होंगे, वही हमारा पासा है। उसमें जानते हो कि पासा कैसा होता है, पासा ऐसे बनता है जिसमें देख तो पहले अगर इसमें 1 हो जाए और यहाँ पर कितना हो, 2 बिंदु ऐसे लिखे होंगे, और इसमें 1 2 3 हो जाए। फिर दूसरा पासा ले लें, उसी पासे में 3 फलक को एक साथ दिखा सकते हैं, सभी फलक को एक साथ नहीं दिखा मिलेगा। ये हो गया, यानी इसका सामने वाला 3 फलक हो गया, इसी पासे का जो पीछे वाला नहीं दिख रहा है वो इसका हो जाएगा। अब पीछे का हमारे पास 3 बिंदु हो गए, इसको ले लेते हैं 4 हो जाए, और फिर कितना यहाँ पर 1 2 3 4 5, और इस पे कितना हो जाए 6 हो जाए। ये तो आप देखे होंगे, लूडो खेलते होंगे तो लूडो में कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं, पासा होता है 6 फलक होते हैं जिसमें 6 बिंदु लिखे होते हैं। लेकिन यहाँ पे बिंदु द्वारा नहीं दर्शाते, हम उनको गिनती के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है तो हमेशा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है, फिर ये 3 पॉइंट लिखा हो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 पॉइंट लिखा है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये क्या हो 6 हो जाएगा। जब पासा दिखाता है तो उसको गिनतियों से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ बिंदु से नहीं कि हम बिंदु उसको दिखाएंगे इसमें समष्टि में, तो बिंदु को नहीं, वहाँ पर गिनतियों से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर कह दिया जाए एक पासा उछालो, आप लूडो खेले होंगे, क्या कभी 7 आया था, कहोगे नहीं। क्या कभी 0 आया था, नहीं।
केवल यही सारे बिंदु प्राप्त होते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। यानी जब इसमें हम जितने किसी पासे को उछाला जाए उसमें जितने बिंदु प्राप्त हो सके उन्हीं बिंदुओं के या उन्हीं घटनाओं को हम प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। तो सबसे पहले एक पासे निकालते हैं कि एक पासे कितना होगा। देखो एक पासा फेंकने या उछालने पर दोनों बात एक ही होती, एक पासा उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। या घटना भी लिख सकते हैं समष्टि। इसको एस से लिखते हैं, तो देखो एस बराबर बताए थे कर्ली ब्रैकेट नहीं मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। कौन कौन से बिंदु, 1 2 3 4 5 6, यही तो प्राप्त होंगे। कितने भी बार उछालिए एक पासे को, एक बार चाहे 1000 बार, लूडो खेलते हुए आप हो सकता है 100-200 बार उछालते हो, लेकिन 1 से लेकर 6 ही अंक तक आते हैं और उसमें कोई अंक नहीं भी आ सकते, चाहे जाए 7 कहो आ जाए नहीं, 8 आ जाए नहीं, 10 कहो आ जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें 1 से 6 ही फलक होते हैं, जिसमें 1 से लेकर 6 तक बिंदुएं लिखी गई होती है, तो 6 ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो एक पासे पर 6 बिंदु प्राप्त होते, 6 बिंदु हो गए। अब आइए एक पासे को अगर 2 बार उछाला जाए या 2 पासे को एक साथ उछाला जाए तो उसमें, अब इसमें NS बराबर कैसे पता चलता है कि 6 घटनाएं आएंगी, इसको हम देखते हैं। तो अभी हमने बताया था एक पासे पर 6 फलक होते हैं, इससे ज़्यादा फलक होते नहीं। अगर 7 फलक होते तो 7 अंक तक आ ही सकते हैं, यानी फलक मतलब हो जाएगा, जैसे आपने देखा होगा घन या घनाभ देखा होगा, बुके आपके होती घनाभ के आगा, तो उसमें 6 ही फलक होते हैं। अब 6 फलक होने पर उसमें 6 बिंदुओं को ही दर्शाया जा सकता है। तो देखो NS बराबर कितना हो जाएगा, NS इसमें 6 पावर 1, क्योंकि 1 टाइम्स उछाला गया तो ये कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना 6 आए। गिन लीजिए 1 2 3 4 5। और दूसरा इसी में प्रायिकता, अगर हमें पढ़ना हो प्रायिकता निकालना हो, देखो P1 हमें निकालना, 1 आने की प्रायिकता कितनी होगी, अगर निकालना हो 1 आने की प्रायिकता, P1 कितना हो जाएगा 1 आने की प्रायिकता। तो देखो 1 कितनी बार आया है, 1 बार, और टोटल कितना 6 हो गया। फिर अगर हम P2 निकालें तो 2 आने की प्रायिकता कितना होगा, 1 बार आया 1/6। फिर P3 निकालें 3 आने की प्रायिकता, तो देखो कितना है 1 बार 1/6, क्योंकि टोटल नंबर ही तो बताया थे कुल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर है तो 6 रहेगा। लेकिन अंक जो 1 निकाल रहे हैं तो 1 ही बार आया, 2 1 ही बार आया, 3 भी 1 बार, ऐसे इसमें 4 निकाल सकते हैं। P4 का 4 आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/6, ऐसे फिर निकाल दे। 5 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगा। फिर 7 आने की प्रायिकता इसमें आ ही नहीं सकता, अगर निकालना भी होगा बता रहे हैं भी 7 आने की प्रायिकता। ये P6 1/6 हो जाएगा। अब आपसे कोई कह दे इसमें 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो क्या इसमें 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, हाँ ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कैसे, तो कह दिया जाए कि 7 आने की प्रायिकता, क्या यहाँ 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब 7 नहीं दिख रहा है तो उसके अंकों संख्या कितना 0 और बटे कितना 6, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाए 0 हो जाएगी। तो ऐसे हम किसी की प्रायिकता निकाल सकते हैं, इसमें बहुत सारे प्रकार से निकाल सकते हैं प्रायिकता का क्वेश्चन जितने आप इसके। अब यहाँ से पूछा जाए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता या विषम संख्या, सबसे पहले हम विषम संख्या निकाल लेते हैं। देखो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा, P विषम संख्या, विषम संख्या। अब विषम संख्या कौन कौन सी होती है, अगर पास से कुछ आला गया तो क्या होगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, यही तो आएगा। तो देखो कितने नंबर 3 और बटे टोटल कितना 6, डिवाइड कर देंगे 1/2 आ जाएगा। तो ऐसे हम किसी की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, चाहे जैसा ज्ञात करना होगा उसकी प्रायिकता हम ज्ञात कर सकते हैं। और डिटेल में जब क्लास हम पढ़ाएंगे, क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में आप पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बस थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हुए चलते हैं। फिर आगे देखते हैं, अगर एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो उसकी कितनी घटनाएं आएंगी, उसको हम देखते हैं। ये तो 1 का हो गया, देखो एक पासा 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर, अगर सबसे पहले NS देखते हैं कि कितनी घटनाएं आएंगी,
तो देखो अभी बताया 2 बार उछाला गया, तो 6 की पावर 2, 6 2 जा, और 6 और 6 को मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 6 × 6 बराबर कितना, 36। अभी हमने बताया था पिछले वाले में एक पासे को उछाला गया तो 6 बना था, तो 2 पासे को उछालेंगे तो कितना, 36 घटनाएं बनी। अब 36 घटनाएं याद करना आपके लिए भी टिपिकल है और मेरे लिए भी टिपिकल है। तो उसको हम कैसे याद करें कि आसानी से 36 घटनाएं याद भी हो जाए और आपको हमेशा के लिए भी याद रहे। तो उसको लिखते हैं, बहुत आसान है याद करना, कि बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। क्लास 10 तक है 2 पासे तक। तो 2 पासे के अगर हमें कहा गया बनाने के लिए कि 2 पासे को हम कैसे बनाएं, देखो 2 पासे को अगर हम उछालेंगे या एक पासे को 2 बार उछालें तो उसमें कहोगे दोनों पासे में होंगे, चाहे 2 पासे को एक बार, तो 1 से 6 तक फलक होंगे, जिसमें 1 से 6 तक बिंदुएं होंगी। जब 1 से 6 तक बिंदुएं होंगी तो अगर हम पहले पासे को ऐसे लिख देते हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ पर लिख दे 1, फिर 2 हो जाए, फिर 3 4 5 6, यही तो होगा। फिर इसके बाद अगर इसमें लिखें इस तरह, तो ये फर्स्ट पासे को रिप्रेजेंट कर रहा हो इस तरफ का, यानी पहला फर्स्ट और ये सेकंड हो जाए। 2 पासा है, फिर ऐसे लिखते हो चले 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब लिखना कैसे है, क्योंकि हमने एक पासे को उछाला था 2 बार, तो इसको लिखा कैसे जाए, तो 2 बार लिखने का मतलब ये फर्स्ट ये सेकंड वाला, तो पहले पासे क्या दूसरी बार उछाला गया। अब इसी को लिखते हुए चले जाइए, जैसे हम कॉलम में लिखते हुए चल रहे हैं, तो कॉलम में देखो इसका कॉलम ले लीजिए और इसके कॉलम में 1 आएगा, तो देखो ये 1 हो गया, और दूसरी स्थिति में इसका 1 ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर ये 2 ले लिया गया और ये किसना 1 ही कॉलम में चल रहे हैं। फिर देखो तीसरे रो में आगे यहाँ 3 ले लिए, फिर फर्स्ट में चल रहे हैं तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 4 ले लिया और ये 1 में ही चल रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ 5 ले लिए, फिर 1 में ही चल रहे हैं। फिर इसके बाद लास्ट में 6 पे आ गए और ये 1 ही चल रहे हैं। आज समझ में आपको कैसे बना रहे हैं। फिर दूसरा देखो सेकंड में आ गए, जब हम सेकंड में आए इस स्थिति में सेकंड नंबर पे आ गए, सेकंड नंबर पे आने पर इसके सेकंड कॉलम में और फर्स्ट रो में आ गए, तो फर्स्ट रो में 1 हो जाएगा और इसको क्या सेकंड लिख देंगे। फिर इसके बाद ये दूसरे में देखो आ गए, फिर 2, 2 हो जाएगा। फिर ये तीसरे में आ गए 3, 2 होगा। यानी इस वाले नंबर को, जो आपको दूसरा वाला नंबर वो बढ़ाना नहीं है, केवल फर्स्ट वाले में ऐसे लिखते हुए चले जाना। तो देखो 4, 2 हो जाएगा, फिर 5, यहाँ पर 2 होगा, फिर 5 नहीं 6 होगा, 6, कितना हो जाएगा, अगर इसको लिखेंगे ये 2 हो जाएगा। इस स्थिति में ये हमारा बन गया। फिर अगला बनाते हैं ऐसे। जब अगला बनाएंगे तो इसके लिए हम ऐसे भी चल सकते हैं, जैसे ऐसे चलना हो तो देखो ये भी आसान है। यह फर्स्ट कॉलम में है, देखो ये फर्स्ट रो में है, तो 1 लिखिए, कितने पे पहुँचे 3 पर, तो 13 हो गया। फिर देखो इसमें लिखा जाए तो 1 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 पहुँचे। यहाँ पे 1 5 हो गया और ये कितना 1 6 हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर, सबका बन जाएगा बहुत आसानी से। आपको याद भी हो, समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे अगर एक 2 डाइस को थ्रो किया जाए तो हम उसका बना सकते हैं। देखो ये बन गया। फिर इस रो में हमने दूसरा ले लिया, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर 3 हो गया। फिर देखो यहाँ पर ये 2 चलेगा, 4 पे आए, फिर ये 2 चल रहा था, फिर 5 पे आ गए, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया। फिर अब की देखो थर्ड वाले रो पे आ गए, तो यहाँ 3 लिखेंगे, ये 3 पे हैं 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे तीसरे में चल रहे थे और फोर्थ कॉलम में आ गए तो 4 लिखेंगे, फिर 3 5 और 3 6। आप यही देख रहे हो, यहाँ से चले 31 32 33 34 35 36। फिर फोर्थ में आए तो देखो 4 और थर्ड कॉलम में है, तो ये थर्ड 4 हो जाएगा, 4 3 और 4 4 लिख सकते हैं। फिर ऐसे 4 5 4 6 हो गया। फिर यहाँ पे इस स्थिति पे आ जाए 5 पे, 5 2 तक लिखे हैं, तो ये हो जाएगा 5 3 थर्ड कॉलम में है, फिर 5 4 5 5 हो जाएगा और फिर 5 6 होगा।
लास्ट वाले में देखो 6 है, 6 यहाँ पर लिखा हुआ है 3 पे, तो पहले आगे हम 6 लिखेंगे, फिर 3 हो जाएगा, 6 4 होगा, 6 5 हो गया और 6 6 हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी की चाहे जैसी घटनाएं होगी हम निकाल सकते हैं, उनको अगर 2 डाइस को थ्रो किया जाए तो उसके बिंदुओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप गिन लो, टोटल 36 है, एक लाइन में 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं तो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे पास रो हैं और 6 कॉलम है, मल्टीप्लाई करा दोगे तो 36 आ जाएंगे। तो ऐसे किसी की अभी हमें बनाना होता है परदर समष्टि, यानी कुल घटनाओं की संख्या हमें निकालना होता है, तो हम ऐसी प्रकार से अच्छे से याद कर सकते। इसको आप बना लेना अच्छे से ताकि आपको याद हो जाए, जो आपकी क्लास के लिए बहुत यूजफुल है और बार बार इस पर क्वेश्चन आता है। प्रायिकता ही सबसे आसान चैप्टर है, आपको सबसे अच्छा नंबर दिलाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के थैंक यू।